नमस्कार। मैं हूं आपका भाई विचित्र। आज मैं आपके सामने शिरोमणि जगत गुरु संत रविदास जी की जानकारी लेकर आया हूं। सुनिएगा। 14 से 33 की माघ सुधी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। संत शिरोमणि कवि रविदास जी का जन्म इस दोहे से स्पष्ट है कि कब हुआ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी काशी के गोवर्धनपुर गांव में 1376 ईस्वी विक्रमी संवत 1433 माघ पूर्णिमा दिन रविवार को हुआ था। इनके पिता का नाम संतोख दास रघु और इनकी माता का नाम कलसा देवी घुरवनिया था। रविदास जी चर्मकार कुल से थे, इसलिए चमड़े के जूते चप्पल बनाना इनका खानदानी व्यवसाय था। सद्गुरु रविदास जी भारत के उन विशेष महापुरुषों में से एक हैं जिन्होंने अपने आध्यात्मिक वचनों से सारे संसार को एकता और भाईचारे का संदेश दिया है। जगत गुरु रविदास जी की महिमा को देखकर कई राजे रानियां इनके साथ भक्ति मार्ग से जुड़ गए थे। जीवन भर समाज में फैली जात पात की कुरीतियों का अंत करने के लिए उपदेश देते रहे। छोटी आयु में ही इनका विवाह श्रीमती लोना देवी जी से हो गया था। इनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम विजयदास रखा। रविदास जी के सेवक इनको सतगुरु जगत गुरु आदि नामों से सत्कार दिया करते थे। रविदास जी की दया दृष्टि से करोड़ों लोगों का उद्धार हुआ। मीराबाई भी इन्हीं की शिष्या थी। रविदास जी ने साधु संतों की संगति से व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया। शारदानंद जी इनके व्यवहार और ज्ञान को जान गए थे। ऊंची जाति के लोगों के विरोध के बावजूद उन्होंने इन्हें अपना शिष्य बनाया था। संत कबीर जी इनके आध्यात्मिक गुरु थे। इनकी समयानुपालन की आदत और मधुर व्यवहार के कारण इनके संपर्क में आने वाले सभी लोग इनसे प्रसन्न रहते थे। प्रारंभ से ही रविदास जी बहुत परोपकारी तथा दयालु थे और दूसरों की सहायता करना इनका स्वभाव बन गया था। साधु संतों की सहायता करने में इनको विशेष आनंद मिलता था। ये उन्हें बिना दाम लिए जूते चप्पल भेंट कर दिया करते थे। इनके इस व्यवहार के कारण इनके पिताजी ने इन्हें और इनकी पत्नी को अपने घर से निकाल दिया था। रविदास जी ने तत्परता से अपने व्यवसाय वाला काम शुरू किया। जूते चप्पल बनाना उन्हें पसंद आने लगा और ये पूरी लगन तथा परिश्रम से अपना काम करने लगे। अपने हाथ में लिया गया काम ये हमेशा समय से पूरा कर दिया करते थे और जल्द ही इन्होंने अपने लिए एक कुटिया बना ली। काम से फुर्सत मिलते ही अपना समय ईश्वर भजन तथा साधु संतों के सत्संग में व्यतीत करने लगे। एक बार एक पंडित जी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उन्होंने रविदास जी से भी गंगा स्नान के लिए चलने का आग्रह किया तो ये बोले, गंगा स्नान के लिए मन तो मेरा भी कर रहा है, पर अभी मेरा यहाँ काम अधूरा है। मैं चला गया तो मेरा ध्यान इस काम पर लगा रहेगा तो गंगा स्नान का पुण्य नहीं कमा पाऊंगा। अंतःकरण से जिस काम को करने की इच्छा हो वही काम उचित है। पंडित जी के पैरों में जूते नहीं थे तो इन्होंने उन्हें बिना मोल लिए जूते पहना दिए और कहा, आप जा रहे हो तो मेरा एक काम कर दीजिएगा। पंडित जी ने पूछा, क्या? तो रविदास जी ने एक सुपारी लाल कपड़े में बांधकर उस पंडित जी को दे दी और कहा कि गंगा मैया से कहना, हे गंगा मैया, ये छोटी सी भेंट रविदास ने दी है, इसे स्वीकार करें। पंडित जी ने श्रद्धा से वो सुपारी अपने पास रख ली और गंगा स्नान के लिए चले गए। पंडित जी ने गंगा स्नान कर गंगा मैया से कहा, हे गंगा मैया, ये छोटी सी भेंट रविदास ने दी है, इसे स्वीकार करें। जैसे ही पंडित जी ने सुपारी गंगा मैया को भेंट की तो कहते हैं कि गंगा मैया ने रविदास की भेंट स्वीकार की और प्रकट होकर एक कंगन पंडित जी को देते हुए कहा कि ये कंगन रविदास को दे देना। वो कंगन इतना सुंदर और कीमती था कि पंडित जी की नीयत खराब हो गई। कंगन बेश कीमती था। राजा से उचित इनाम पाने के लालच में वो राजमहल पहुंच गया। उसने वो कंगन राजा को भेंट कर दिया। राजा भी उस कंगन की सुंदरता से मुग्ध हो गया और राजा ने वो कंगन अपनी पट रानी को भेंट कर दिया। रानी भी उस कंगन की सुंदरता पर मुग्ध हो गई और बोली, महाराज, इसके साथ का दूसरा कंगन कहाँ है?
राजा ने कहा, मुझे तो पंडित जी ने एक ही कंगन दिया है। महारानी ने कहा, महाराज आप भी कमाल करते हैं, कंगन का तो जोड़ा होता है। अरे महाराज, पंडित जी कहीं से चोरी करके तो नहीं ले आए? आप उनसे दूसरा कंगन में मंगवाओ, अगर वो ले आए तो ठीक है, नहीं तो उन्हें इस बेशकीमती चोरी की सख्त से सख्त सज़ा दीजिएगा। राजा ने पंडित जी को वहीं अपने निजी कक्ष में बुलवाया और उनसे कहा, पंडित जी, महारानी को ये कंगन बहुत पसंद आ गया है, जाओ और जल्दी से इस जोड़ी का दूसरा कंगन भी ले आओ। इस कार्य के लिए आपको भरपूर इनाम मिलने वाला है, परंतु याद रहे, अगर दूसरा कंगन नहीं ला पाए तो तुम्हें इसकी बहुत बड़ी सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। अब पंडित जी करें तो क्या करें? रविदास जी का उपहार तो अब महारानी के पास है। रविदास जी को क्या जवाब दे? इसी उधेड़-बुन में वो रविदास जी के पास आ गए। रविदास जी से माफ़ी मांगते हुए अपनी सारी बात बता दी और कहा कि महारानी ने मुझे दूसरा कंगन लाने को कहा है, मैं दूसरा कंगन कहाँ से लाऊं? कंगन नहीं ले गया तो मुझे शायद फांसी पर लटका दें। रविदास जी ने जरा भी रोष नहीं किया और पंडित जी से बोले, मन चंगा है तो इस कठौती के जल में भी माँ गंगा के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। इतना कहकर रविदास जी ने अपनी कठौती को साफ किया और उसमें जल भरकर अपनी आंखें बंद की, माँ गंगा का आवाहन किया और अपनी कठौती में हाथ डालकर उसी कंगन की जोड़ी वाला दूसरा कंगन निकालकर पंडित जी को दे दिया। ये देखकर पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए। पंडित जी ने रविदास जी के चरणों को छुआ और जल्दी से कंगन लेकर राज दरबार पहुंच गए और राजा को वो दूसरा कंगन दे दिया। बदले में राजा ने उसे भरपूर इनाम दिया, परंतु पंडित जी ने वो इनाम स्वीकार नहीं किया और राजा को सारी सच्चाई बता दी। तभी से ये कहावत प्रचलित हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास जी ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया। सबको परस्पर मिलकर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया। वे स्वयं मधुर तथा भक्तिपूर्ण भजनों की रचना करते थे और भाव विभोर होकर उन रचनाओं को सुनाते थे। उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विविध नाम हैं। वेद, कुरान, पुराण आदि ग्रंथों में एक ही परमेश्वर का गुणगान किया गया है। उनका विश्वास था कि ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, परहित भावना तथा सद्व्यवहार का पालन करना अत्यावश्यक है। अभिमान त्याग कर दूसरों के साथ व्यवहार करने और विनम्रता तथा शिष्टता के गुणों का विकास करने पर उन्होंने बहुत बल दिया। रैदास की वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेम से ओतप्रोत होती थी, इसलिए उसका सुनने वालों के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। उनके भजनों तथा उपदेशों से लोगों को ऐसी शिक्षा मिलती थी जिससे उनकी शंकाओं का संतोषजनक समाधान हो जाता था और लोग स्वतः उनके अनुयायी बन जाते थे। उनकी वाणी का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि समाज के सभी वर्गों के लोग उनके प्रति श्रद्धालु बन गए। कहा जाता है कि मीराबाई उनकी भक्ति भावना से बहुत प्रभावित थी, इसलिए वो उनकी शिष्या बन गई थी। अपने एक भजन में रविदास जी ने कहा है, कह रैदास तेरी भक्ति दूर है, भाग बड़े सो पावे, तज अभिमान मेटी आपा पर, पिपलक हवे चुन खावे। अर्थात रविदास जी कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति आसान नहीं है, बहुत दूर की कौड़ी है। जिनका भाग्य प्रबल होता है, जिनमें अभिमान नहीं होता, वही व्यक्ति जीवन में सफल रहता है, उसे प्राप्त करता है। विशालकाय हाथी जमीन पर पड़ा हुआ मीठा चुनने में असमर्थ है, परंतु चींटी वही मीठा सफलतापूर्वक चुनकर खा लेती है। इसी प्रकार अभिमान तथा बड़प्पन का भाव त्याग कर विनम्रता पूर्वक आचरण करने वाला मनुष्य ही ईश्वर का भक्त हो सकता है, उसे प्राप्त कर सकता है। एक बार इनके अंदर के एक आम इंसान के लालच को परखने के लिए एक महात्मा इनके पास आए। ये अपने काम में व्यस्त थे। उन्होंने इनके पास आकर इनके कान में कहा, मेरे पास एक पारस पत्थर है, आप रख लीजिए। इन्होंने कहा, नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इनसे कहा, आप शायद जानते नहीं हैं, ये लोहे को सोने में बदल देता है। इन्होंने कहा, मुझे मालूम है,
पर मैंने आपसे कहा मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, इसकी सहायता से आप इस साधारण से झोंपड़े पर बड़ी इमारत बना सकते हैं। लेकिन इन्होंने पारस पत्थर लेने से मना कर दिया। जब ये नहीं माने तो उन्होंने कहा, अच्छा गुरुजी, इसे अपने पास तो रख लीजिए, मैं लौटते वक्त आपसे ले लूँगा। इन्होंने कहा, ठीक है, आप इस झोंपड़े में कहीं भी रख दो और आकर ले लेना। वो महात्मा 1 वर्ष बाद लौटे। झोंपड़ा वैसे ही खड़ा था और वो पारस पत्थर वहीं छप्पड़ में फंसा हुआ था जहाँ वो रख गए थे। इनकी इस अटलता से वो बहुत खुश हुए। उन्होंने पारस पत्थर लिया और वहाँ से चले गए। इन्होंने हमेशा अपने अनुयायियों को सिखाया, कभी धन के लिए लालची मत बनो, धन कभी स्थायी नहीं होता। इसके बजाय आजीविका के लिए कड़ी मेहनत करो। इनके कुछ और दोहे सुनिए। कृष्ण करीम राम हरि राघव, जब लग एक न पेखा, वेद कतेब कुरान पुरानन, सहज एक नहीं देखा। चारों वेद के करे खंडोती, जन रैदास करे दंडोती। जाति जाति में जाति है, जो के तन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके, जब तक जाति न जात। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत हैं कलयुग के कामी। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊं सहज स्वरूप। ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहें प्रसन्न। वर्णाश्रम अभिमान तज, पद रज बंद हिजासु की। संदेह ग्रंथि खंडन निपन, बाणी विमुल रैदास की। आज भी संत रैदास के उपदेश समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता है। विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य और सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाने में सहायक होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण एक समय संत रैदास के अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कुछ ऊंची जाति वाले लोगों को इनसे ईर्ष्या होने लगी और वो इनकी हत्या की योजना बनाने लगे। एक दिन उन्होंने इन्हें किसी विषय पर चर्चा के लिए गांव के बाहर बुलाया। इनका एक शिष्य भल्लानाथ इनके साथ था। मौका पाकर उन्होंने रविदास समझकर भल्लानाथ की हत्या कर दी। बाद में रविदास जी को जीवित देखकर वो अपने घृणित कार्य के लिए पछताने लगे। लगभग 120 वर्ष की आयु में रैदास जी की मृत्यु वाराणसी में हुई। हर वर्ष माघ मास की पूर्णिमा को इनका जन्मदिन संत रविदास जयंती के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। रैदास जी के 41 पदों ने गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मान पाया है। तो ये थी शिरोमणि जगत गुरु संत रविदास जी के जीवन की जानकारी। आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। आपसे मिलने वाले प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।